Hello and good morning students. Today in this video we will study the next topic of English grammar, that is chapter number 20, prepositions. Okay. So I want you all to take your English grammar book to study this chapter, because everything on this topic has been given in much detail and in much clarity in your book. Right, so we will go through the examples, we will see what is a preposition, and then further we will continue. So here I am going to start the topic, that is chapter 20 in your English grammar, and it is prepositions. Prepositions. So children, in English grammar, any sentence is not possible, any sentence to write it is not possible without the preposition. So what is a preposition? The question arises, right? So preposition is a word that shows the relation of a noun or pronoun with other words in a sentence. Now what is the meaning of this statement, right? We have to understand that. So we will take one example. So suppose I am writing the cat is under the table. Okay, and we know that preposition is a word which shows the relation, okay, the relation between noun or pronoun with other words. Other words क्या हो सकते हैं? Other words can be adjective, another noun, another pronoun, or adverb. They all can be other words. ठीक है, तो प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें रिलेशन बताते हैं, किस दो चीज़ के बीच में रिलेशन बताते हैं. या तो वो चीज़, पहली चीज़ होगी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, वो फर्स्ट थिंग विल बी नाउन और प्रोनाउन, और सेकेंड थिंग विल बी अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स में क्या क्या हो सकता है? एडजेक्टिव आ सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन या एडवर्ब. ठीक है, तो अब ये चीज़ जो है, जो अभी हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे थे, वी विल सी दैट हाउ इट इज़ एप्लीकेबल. ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे. द कैट इज़ अंडर द टेबल. अब मुझे ये आप बता सकते हो कि इसमें जो सब्जेक्ट है द कैट, ये क्या एक नाउन है या प्रोनाउन है? इट इज़ अ नाउन. ठीक है, तो हम इसको सर्कल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि ये एक नाउन है. और दूसरा जो सेंटेंस में अदर वर्ड है जिसके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो है टेबल, और टेबल भी एक नाउन है. ठीक है, तो कैट कहाँ है? हमें क्या पता चल रहा है? वो अंडर द टेबल है. और अंडर क्या है? अंडर इज अ प्रेपोजिशन. अंडर एक प्रेपोजिशन है जो हमें ये बता रहा है कि इन दो नाउन्स के बीच का रिलेशन क्या है. और वो दो नाउन्स क्या है? पहला है द कैट और दूसरा है टेबल. ठीक है, तो हम इस सेंटेंस से ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि द कैट इज अंडर द टेबल. तो कैट कहाँ पे है? कैट इज अंडर द टेबल. एक और एग्जांपल लेते हैं. हमारे बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मेनी फ्रूट्स इन अ बोल. ये सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल है. देर आर मेनी फ्रूट्स इन अ बोल. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किन दो नाउन्स या किन दो वर्ड्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो पहला है फ्रूट्स, ठीक है, और दूसरा है बोल. तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल रही है कि फ्रूट्स कहाँ है? इन द बोल है. तो इन क्या हुआ? प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन ऐसा प्रेपोजिशन जो हमें क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है फ्रूट्स और बोल के बीच में. ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल. एक और, जितने एग्जाम्पल्स हम देखेंगे उतनी चीज़ें हमें क्लियर होंगी, क्योंकि ये ग्रामर है. विदाउट एग्जाम्पल्स ग्रामर कैन नॉट बी क्लियर. द टेडी बेयर इज ऑन द सोफा.
तो यहाँ पे दो नाउन्स आ रहे हैं, द टेडी बेयर और सोफ़ा, है ना। इन दो नाउन्स के बीच में एक रिलेशन हमें एक वर्ड हमें, एक ऐसा वर्ड है जो हमें एक रिलेशन बता रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ना। तो संबंध क्या है कि टेडी बेयर कहाँ पे है, सोफे के ऊपर है, इट इज़ ऑन द सोफा। तो चिल्ड्रन, प्रेपोजिशंस एक बार और देखते हैं। प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमें दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। वो दो वर्ड्स हो सकते हैं, एक नाउन, ठीक है, एक नाउन और दूसरे नाउन के बीच में, एक प्रोनाउन और दूसरे नाउन के बीच में, एक नाउन और एक एडजेक्टिव के बीच में, एक नाउन और एक एडवर्ब के बीच में, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इन योर बुक चिल्ड्रन ऑन पेज नंबर 84, अगर आप पेज 84 पे आएंगे तो ये दोनों एग्जाम्पल्स तो मैं यहाँ पे दे चुकी हूँ। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, द बॉयज आर हाइडिंग बिहाइंड द बुश। तो द बॉयज, ठीक है, द बॉयज आर हाइडिंग बिहाइंड द बुश। एक बार इसको भी लिखते हैं, द बॉयज आर हाइडिंग बिहाइंड द बुश, ठीक है। अच्छा, तो अब द बॉयज है ना और बुश, इन दो चीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, बॉयज कहाँ पे छिपे हुए हैं, बिहाइंड, बुश के पीछे। और ये तो चिल्ड्रन दिस इज द वर्ब, ये सेंटेंस में क्या है, ये वर्ब है, इससे हमें कोई, अभी इससे हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं और ये हमने कुछ प्रेपोजिशंस देखे हैं, सच एज अंडर देखा हमने, इन, ऑन, बिहाइंड एंड सो ऑन। तो ये सारे वर्ड्स जो आ रहे हैं दे आर प्रेपोजिशंस, फाइन। और चौथा एग्जाम्पल है, द बॉय जम्प्स इनटू द पूल। तो बॉय और पूल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या पता चल रहा है कि बॉय कहाँ जंप करता है, इनटू द पूल जंप करता है, ओके। अब पेज नंबर 85 पे हम यहाँ आएंगे। प्रेपोजिशंस कैन बी यूज टू टॉक अबाउट टाइम, प्लेस और मूवमेंट। प्रेपोजिशन से तीन चीज़ें हम पता कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है टाइम पता चलती है, दूसरी प्लेस और थर्ड मूवमेंट, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल देखा अंडर, है ना। तो अंडर क्या बता रहा है, द कैट इज़ अंडर द टेबल। ये हमें क्या, अंडर जो प्रेपोजिशन है व्हाट इट इज़ टेलिंग, कि इट इज़ टेलिंग अबाउट द प्लेस, कि कैट कहाँ पे है, तो वो अंडर द टेबल है। देर आर मेनी फ्रूट्स इन अ बोल। इन से हमें कहाँ क्या पता चल रहा है कि फ्रूट्स कहाँ पे हैं, वेयर आर द फ्रूट्स, दे आर इन द बोल। द टेडी बेयर इज ऑन द सोफा, वेयर इज द टेडी बेयर, ऑन द सोफा। द बॉयज आर हाइडिंग बिहाइंड द बुश, वेयर द बॉयज आर हाइडिंग, बिहाइंड द बुश। तो ये हमें, ये सारी जो हमने एग्जाम्पल्स अभी तक देखे हैं, दे आर द प्रेपोजिशन ऑफ, ये ऐसे प्रेपोजिशन है जो हमें प्लेस बता रहे हैं, ठीक है। इट इज टेलिंग अस अबाउट द प्लेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ प्रेपोजिशंस, जैसे एट, ऑन और इन, ये प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेपोजिशंस। अच्छा, तो जब हम टाइम की बात करते हैं, तो प्रेपोजिशन जब हम टाइम की बात करते हैं तो हमें बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पे हो रही है, व्हेन, सॉरी कब, when it is happening, ये एक important part है। In preposition of time, time and at, on, in, it is telling that when something happens, ठीक है, when something happens, ठीक है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से दिए हैं। आई एम गोइंग होम इन द इवनिंग, when I am going home, I am going home in the evening. In, तो in क्या हुआ, preposition of time, क्योंकि ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है। The shop closes at 8 PM. When the shop closes at 8 PM. तो फिर से ये हमें क्या बता रहे हैं, टाइम। We have a holiday on Friday. When do we have the holiday? On Friday. In and at can also be used to show where somebody or something is. जैसे मैं अगर ये बोलूँ I live in गोरखपुर, तो इनसे हम ये भी पता कर सकते हैं I, जो कि एक प्रोनाउन है, मैं
मैं कहाँ रहती हूँ, गोरखपुर में, तो इट इज़ ऑल्सो टेलिंग अबाउट वेयर, है ना, हमें वेयर भी बता रहा है और हमें वेन भी बता रहा है, राइट। आई विल मीट यू एट द हैदराबाद रेलवे स्टेशन, तो मैं कहाँ मिलूँगी तुमसे, एट, है ना, तो हमें वेयर भी पता चल रहा है। अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं जो हमें देखने हैं वो हैं फ्रॉम, टू एंड फॉर। ये भी प्रीपोजिशंस हैं और ये प्रीपोजिशन हमें बताते हैं लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कोई चीज़ कितनी देर तक चली, लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आई लिव्ड इन हैदराबाद फ्रॉम January to March, है ना। ये मैंने बोला कि आई लिव्ड इन हैदराबाद फ्रॉम जनवरी टू मार्च, तो ये जो प्रीपोजिशंस है फ्रॉम और टू, ये मुझे क्या बता रहे हैं कि मैं कब से कब तक हैदराबाद में थी, फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पहली चीज़ हमें बताते हैं व्हेन समथिंग हैपेंस और दूसरी चीज़ हमें बताते हैं लेंथ ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस हैं ऑन, अबव, ओवर। सो चिल्ड्रन सी, ये जो वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं ऑन, अबव, ओवर, क्या ये हमें टाइम बता सकते हैं? नहीं, दे विल टेल अस वेयर, ये हमें बताएंगे वेयर, कहाँ, है ना। ऑन, above और over, it will tell us about where something or someone is, ठीक है। ये हो गई हमारी तीसरी बात, थर्ड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत अच्छे। आई पुट द बुक ऑन द टेबल, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँगी वेयर आई हैव पुट द बुक, and answer I am getting on the table. The aeroplane flew above the tower. Where the aeroplane flew? Above the tower. So above is telling the time, telling the place that where something has happened. The boy jumped over the wall. Where the boy jumped? Over the wall. Okay. अच्छा, next preposition क्या है? Under and below. अंडर और बिलो भी जो है हमें क्या बताएंगे, इट विल टेल अस अबाउट द प्रीपोजिशन कि कोई चीज़ कहाँ है। वेयर, फिर से यहाँ पे हम वेयर की ही बात करेंगे, ओके। ठीक है, एग्जाम्पल, द किटन इज ड्रिंकिंग मिल्क, the kitten is drinking milk under the table. The kitten is drinking milk under the table, ठीक है। तो प्रेपोजिशन हमें पता है अंडर है, और यहाँ पे किन दो नाउन्स की बात हो रही है। पहला नाउन है द किटन और टेबल। सो वेयर द किटन इज ड्रिंकिंग मिल्क, वी आर गेटिंग द आंसर अंडर, and under is telling that where something is happening, okay. Next one, next हमारे पास है कुछ prepositions like behind, in front of, near, between and among. Children, these preposition will also tell us about where something has taken place or where something will happen, कहाँ पे, okay. The mother sat near the child.
Where the mother sat? Near the child. तो near क्या है? Preposition. It is telling about the place. Geeta stood in front of the mirror. Where Geeta stood? In front of the mirror. So it is telling about the place. Okay. See, examples are: the sun is hiding behind the clouds. Where the sun is hiding? Behind the clouds. Rani kept her toy car between the rubber duck and the ball. Where Rani kept her toy car? Between the rubber duck and the ball. The house stood among a grove of mango trees. Where the house stood? Among a grove of mango trees. Next one, children, is in, into and out of. ठीक है, ये preposition हमें बताते हैं कि where, फिर से where वाली बात आ गई, where something or someone is, कोई कहाँ है, ठीक है, कोई चीज़ कहाँ है या कोई पर्सन कहाँ पे है. इन, इनटू, आउट ऑफ. ठीक है. दे आर इन द स्विमिंग पूल. वेयर आर दे? इन द स्विमिंग पूल. द प्रेपोजिशन इनटू एंड आउट ऑफ शो मूवमेंट. ये दोनों प्रेपोजिशन इनटू और आउट ऑफ क्या बताते हैं? हमें मूवमेंट बताते हैं. कैसे? हाउ इट इज टेलिंग अबाउट द मूवमेंट? सी द एग्जाम्पल. He jumped into the swimming pool. ठीक है. Where he jumped into the swimming pool. और हमें इसकी मूवमेंट भी पता चल रही कि वो अभी तो यहाँ था, but after some time he has jumped into the swimming pool. Okay. She climbed out of the swimming pool. She was earlier inside the swimming pool and now she has come out of the swimming pool. So it is telling us about the movement. Okay. So children, this is about the chapter prepositions. Read the chapter, read all the examples, listen to the video and then perform all the exercises. Thank you.